व्यूज मैटर की आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 बड़ी खबरें शेयर करूंगा। पहली खबर यह है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि ईरान दोनों ममालिक पर साइबर हमले कर रहा है। इसराइल का यह कहना है कि उसके 30 से ज़ायद इदारों को ईरान ने निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका ने अस्पताल पर होने वाले साइबर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया, जिस पर अब ईरान का भी भरपूर जवाब सामने आ चुका है। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ का पलंदा हैं। इसका मकसद सिर्फ ईरान के खिलाफ ब्लेम गेम है। हकीकत तो ये है कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से साइबर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि इसराइल के साबिक आर्मी चीफ ने ईरान के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम कार्रवाइयाँ ना करते तो ईरान 10 साल पहले जौहरी ताकत बन चुका होता। मगर दूसरी तरफ मौजूदा इसराइली हुकूमत कहती है कि पिछले दौर में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को नज़रअंदाज किया। आपको मालूम है कि चंद ही रोज़ पहले, आपको याद होगा, एक इंटेलिजेंस एहलकार ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंकशाफात किए। इसराइल ने अमेरिका को मुतला किया था कि ईरानी पास दौरान इनकलाब के अफसर कर्नल हसन सियाद खुदाई को शहीद करने के पीछे इसराइल का हाथ है। तीसरी खबर यह है कि रूस ने तुर्की को खबरदार कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने यह ऐलान किया था कि वो शाम में नया फौजी ऑपरेशन करने जा रहा है, जिसका मकसद उन्होंने दहशतगर्दी का खात्मा कहा था। रूस ने इस पर वार्निंग जारी कर दी है और ये कहा है कि तुर्की शाम में कशीदगी को बढ़ावा देने वाले इक़दामात से बाज रहे। शाम की जायज़ हुकूमत की रजामंदी के बगैर इस तरह का इक़दाम उस मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की बराह रास्त खिलाफ वर्जी होगी और इससे कशीदगी में भी इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि हमें उम्मीद है अंकारा ऐसे इक़दामात से गुरेज करेगा जो शाम में पहले से ही मुश्किल सूरत हाल में मज़ीद किसी ख़तरनाक तरीन खराबी का बायस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चौथी खबर शामिल करते हैं। इसराइल रूसी तवानाई की अदम दस्तयाबी फ़लस्तीनी वसाइल से पूरी करेगा। रूसी गैस की अदम दस्तयाबी से पैदा खला पुर करने के लिए इसराइल ने तैयारियां भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस इक़दाम को फ़लस्तीनी वसाइल की चोरी करार दिया है। फ़लस्तीनी हमेशा इस अमर पर जोर देते रहे हैं कि इसराइल दरअसल फ़लस्तीन के वसाइल का इस्तेहसाल करता रहा है। बहुत से वसाइल फ़लस्तीन या लबनान की मलकियत हैं, जबकि दीगर की मलकियत का फ़ैसला अभी होना बाकी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गुज़िश्ता बरस इन वसाइल की इसराइली तलाश को चोरी करार दिया था। इसके बावजूद गज़ा के साहिलों पर यह चोरी अब भी जारी है। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल कर लेते हैं पाँचवीं खबर। दोस्तों, पाँचवीं खबर यह है कि अमेरिका का यह कहना है कि भारत में अक़लियतों और इबादत गाहों पर हमले बढ़ चुके हैं। मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट के अजरा के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने बयान में कहा कि भारत में इबादत गाहों और अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वालों पर हमलों में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। हम दुनिया भर में मजहबी आज़ादी के लिए भरपूर हिमायत फराहम और काम करते रहेंगे। एशियाई ममालिक में ख़वातीन और अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। हर एक की मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाना होगा। अमरीकी इदारे की जानिब से जारी करदा मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट में भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल में बेहतरी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। छठी खबर यह है, अमरीका में एक बार फिर फायरिंग का वाक़या सामने आ गया है। कब्रिस्तान में फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद एक बार फिर ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक कब्रिस्तान में नामालूम हमला आवर की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग के वक्त कब्रिस्तान में एक शख्स की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थीं। मकामी हुकाम के मुताबिक हमलावर फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हमलावर की तलाश के लिए अब भी ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने अवाम से इस सिलसिले में मालूमात भी शेयर करने की अपील कर दी है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अब सातवीं खबर। इराक़ में ज़ेरे आब छुपा 3400 साल पुराना शहर खुश्क साली में ज़ाहिर हो गया है। रवा साल इरबिल इराक़ में शदीद खुश्क साली के बायस दरियाए दजला से 3400 साल पुराना शहर नमूदार हुआ है। कुर्दिस्तान के माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने वसी शहर के बड़े हिस्सों की खुदाई की, जिसमें एक महल, दीवारों और मीनारों पर मुश्तमिल बड़ी इमारतों, कसीर मंजिला स्टोरेज बिल्डिंग और एक सनती कॉम्प्लेक्स दरियाफ्त किया गया है। आगे बढ़ें, शामिल करें आठवीं खबर।
तुर्की अब तुर्किया के नाम से पहचाना जाएगा। नाम तब्दील करने का ये फैसला तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से मुल्क को नई पहचान देने की मुहिम का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है जैसे ही रवां हफ्ते ये दरख्वास्त मौसूल हुई थी, ये तब्दीली कर दी गई थी। तुर्की के अवाम की अक्सरियत पहले ही अपने मुल्क को तुर्किया पुकारते हैं, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम तुर्की मुल्क के अंदर भी वसी पैमाने पर मकबूल है। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि तुर्की के नाम का एक परिंदा भी है, आपको मालूम होगा, जिसको खसूसी तौर पर मसीही फ़िरके के लोग क्रिसमस या साल नौ और थैंक्स गिविंग पर भी बड़े एहतमाम के साथ खाते पीते हैं। अब शामिल करते हैं 9वीं खबर। अमरीकी सदर जो बाइडन इस माह सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे को बहुत अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है। सदर बाइडन सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आपको याद होगा जब सहाफ़ी जमाल खशोगी को कत्ल किया गया था, तो उसके बाद अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं उस वक्त वो अपोजिशन में थे और इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये बयान दिया था कि सऊदी लीडरशिप को इस कत्ल का हिसाब देना होगा। अगर हक़ाइक़ पर बात करें तो आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं कि सऊदी अरब को अमरीकी हिमायत कितनी हासिल रही है। अगर बात करें मसला यमन की, तो सऊदी किरदार और उस पर अमेरिका का कितना हाथ दुनिया ने तमाम तर मामला देखे हैं। आखिरी और 10वीं खबर अब शामिल कर लेते हैं। अफ़गान तालिबान ने भारत से मुतालबा कर दिया है कि वो काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा खोले और वीज़ा सर्विस बहाल करे। तालिबान वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि भारतीय वफ़द का दौरा अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ और एक खुश आइंद मामला है। अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा आमिर ख़ान मुत्तकी से भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह ने वफ़द के हमरा मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात की बहाली, अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ़राहमी, तजारत के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर बातचीत की गई है। अफ़गान हुकाम का कहना था कि मुतवाज़िन ख़ारिजा पॉलिसी के तहत अफ़गान हुकूमत भारत से सियासी, मुआशी और सकाफ़ती ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहती है, जिससे पुराने ताल्लुकात हैं। भारत से अफ़गानिस्तान में सफारत खाना दोबारा खोलने, ज़ेर-ए-इल्तवा भारतीय मंसूबे मुकम्मल करने और अफ़गान अवाम के लिए वीज़ा सर्विस बहाल करने पर ज़ोर दिया गया है। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी तमाम ख़बरों से इस तरह ही अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।